जो हर सभी स्टूडेंट को आज जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ये पहला क्लास है। पिछला क्लास सब आप त्रिकोणमिति देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन हो चुका है जितना थ्योरम से रिलेटेड है। अभी हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का न्यू सेशन अब शुरू कर रहे हैं। आज ये पहला क्लास है इसका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। इसमें पहला क्वेश्चन आपको है डिफाइन ए ग्रुप। आपको ग्रुप के बारे में पढ़ना है, इसके बीच अबेलियन ग्रुप भी है, इसकी जस्ट बात बताएंगे। तो दोनों को आपको पढ़ना है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये डिफाइन भी करना है और एक एग्जांपल भी देना है। तो देखिए क्या है, लेट जी बी ए, क्या है, लेट जी बी एनी नॉन इम्प्यूरिटी सेट एंड ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन। देखिए then GO is said to be a group if it satisfy the following condition। एकदम बहुत छोटा सा है डिफिनेशन, एकदम कैसे आप लोग थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। G को हम लोग लेट कर लिए कोई नॉन इम्प्यूरिटी सेट है, और ये जो O है, O क्या मान लिए, O भी है बाइनरी ऑपरेशन। हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे, 11th का चीज है, 12th में भी पढ़े हैं आप लोग, सॉरी 12th में ही है बाइनरी ऑपरेशन। तब वो हम लोग यहाँ GO को हम ग्रुप बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब वो सेटिस्फाई करेगा कौन सा कंडीशन, पहला है क्लोजर लॉ। तब क्या इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे फॉर ऑल, देखेंगे कि A बिलोंग्स करता है हमारा G में। A कहाँ बिलोंग्स करता है, G। इसको क्या पढ़ा जाता है, फॉर ऑल। देखिए इस सब चीज को जानकारी रखना होगा कि इसको उल्टा भी जो है इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल। और इसको तो आप लोग पढ़े हैं बिलोंग्स टू, एग्जिस्ट करता है, जैसे आप पढ़िएगा। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देन देखना है कि ए ऑपरेशन ए बी, दो चीज ले लेते हैं, ए और बी बिलोंग्स करता है, ए बी बिलोंग्स करता है कहां पर, जी में। तो हम लोग जानेंगे कि ए ऑपरेशन बी भी बिलोंग्स करेगा किस पे, जी पर। या किसी भी चीज का ऑपरेशन कर देंगे तो किस में बिलोंग्स करेगा, जी में। तो उसी को बोला जाता है क्लोजर लॉ। अब दूसरा नियम देखिए, वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ में तीन चीज होता है, क्या देखेंगे कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स करेगा अगर कहां पर, जी। जी मतलब क्या, तो ग्रुप से जी लिया गया है, जी। तो यहां से एबीसी है, तो इसमें देखिए एसोसिएटिव कहता है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब देखिए क्या अंतर है, इसमें सिर्फ है यहाँ फर्स्ट में ब्रैकेट और ये लास्ट में ब्रैकेट। इस तरह अगर बराबर है तो हम लोग बोलेंगे कि वो एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। ये अभी दो हुआ और दो नियम है, चार नियम मिला के ये ग्रुप बनता है, ग्रुप कहा जाता है चारों नियम को। ये आप 12th में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी आपको पढ़ना है। तो ये पहला नियम हो गया कि ए बी अगर बिलोंग्स करता है जी में, तो ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स करेगा कहां पर, जी में। और यहाँ पर तीन चीज है, केवल ब्रैकेट का इधर उधर की है, कोई के लास्ट ब्रैकेट और यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट देता है। आप भी वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दो नियम है, हम लोग इसको मिटा के यहाँ दूसरा नियम लिख देते हैं। तो दूसरा नियम क्या है, तो सॉरी तीसरा नियम है, पहले होगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ या एलिमेंट भी बोलता है, तो हम लोग वही लेके चलेंगे एलिमेंट। इसमें बोलता है कि इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जी एंड ई बिलोंग्स इन जी, ए भी बिलोंग्स करेगा और ई भी बिलोंग्स करेगा अगर जी में, तो बोलता है कि ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए अगर कर दिया जाए तो ए ही आएगा। मतलब कि ऐसा एक अवयव मिल जाएगा हमको, क्या मिलेगा, ई, जो हम लोग ऑपरेशन करेंगे किसी के भी साथ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब हमारा क्या बच जाएगा, ए ही बच जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। चलिए और है लास्ट, फोर्थ में है इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ या इनवर्स, हम लोग लॉ भी ले लेंगे या एलिमेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि फॉर ऑल ए एंड ई बिलोंग्स करेगा जी में, देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स इन जी। तब हम लोग सोचेंगे, देखेंगे कि ए ऑपरेशन बी करने के बाद अगर ई आ जाता है, मतलब ऐसा चीज के साथ
एक बी आपको नया चीज मिलेगा कि ऑपरेशन करने के बाद मेरा ई मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आ जाता है, हम बोलेंगे कि बी जो है ए का इनवर्स है या इनवर्स लॉ जो है मेरा सेटिस्फाई करता है। तो ये मेरा 4 नियम क्या क्या बताए, पहला है क्लोजर नियम, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी और चौथा इनवर्स लॉ। ये चारों नियम अगर हुए तो उसी को बोला जाता है कि ये एक ग्रुप है या ग्रुप का नियम को फॉलो करता है। अब लेकिन साथ में एक एग्जांपल भी मांगा है, हमको एक एग्जांपल भी देना होगा। तो एग्जांपल जैसे देखते हैं, इसी क्वेश्चन का भाग है। एग्जांपल क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि Z प्लस बी ए ग्रुप। Z प्लस, Z मतलब क्या, सेट ऑफ, Z आप लोग जानते होंगे सेट क्या है, सॉरी Z क्या है, तो सेट ऑफ इंटीजर नंबर। इसको I से भी सूचित किया जाता है, Z से भी सूचित किया जाता है। आप लिख भी सकते हैं कि Z इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस, प्लस जो है ये मेरा क्या है, तो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन। अब हम लोग को दिखाना है कि Z प्लस जो है वो क्या है, ग्रुप है। क्योंकि एग्जांपल लिए होना तो पड़ेगा, क्योंकि उसी क्वेश्चन से एग्जांपल हमको मंगवाया था, हम अपने लिए ऐसा बहुत सारा एग्जांपल होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को ले सकता, बहुत सारा चीज ले सकते हैं। तो जैसे क्या ले लेंगे, पहला जो नियम है आपको अगर याद होगा, पहला नियम बोलता है क्लोजर, क्लोजर लॉ। इसमें हम लोग देखे थे क्या क्या देखे थे कि ए ऑपरेशन बी अगर कर दे तो हमारा जी का ही प्राप्त होगा। तो हम लोग मतलब किसी भी यहाँ पर ऑपरेशन मतलब यही ऑपरेशन मतलब जोड़ है। अब जेड से लेना है सबे अवयव को। जेड क्या होता है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है सब। अब लिखना चाहेंगे तो हम लिख भी सकते हैं कि यहीं पर लिख देते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, -2 भी होगा, -1 0 1 2 सब कुछ हो सकता है इंटीजर में, सब कुछ नहीं, बट्टा बट्टा नहीं हो सकता है, मतलब समझेंगे हम लोग कैसे जानते हैं इंटीजर नंबर क्या है। तो जिसे ले लेंगे, मान लेते हैं कि 1 बाइनरी ऑपरेशन क्या लेना है, प्लस, मान लेते हैं 2 ले लिए। अब इसको जोड़ेंगे 3, ये तो जी का ही चीज है, होते ही जेड में ही बिलोंग्स करता है, या जी ले लेंगे। तो जैसा आप लेंगे यहाँ जेड ही ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग जेड लिए हैं इसीलिए, ठीक है। यहाँ भी जेड ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह करके बनाएंगे। कुछ भी ले लीजिए, अगर मान लेते हैं -2 + 1 ले लिए -1, ये भी कहाँ बिलोंग्स करेगा, ये भी जेड में बिलोंग्स करेगा। अगर सब कुछ ऐसा आ रहा है कि किसी भी चीज को ले रहे हैं और वो इसी का अवयव आ रहा है, हम बोलेंगे कि इसीलिए क्लोजर लॉ होल्ड्स या एग्जिस्ट, जो करना चाहेंगे अब वो लिख दीजिए। पहला जांच किया, अभी कितना जांच करना है, और 3 है, 4 टोटल नियम है, एक जांच करिए और अब दूसरा जांच करते हैं। जैसे दूसरा नियम था हमारा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 चीज लेना होता है, कैसा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ब्रैकेट इधर फर्स्ट में दीजिए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, और इधर ब्रैकेट लास्ट में कीजिए। कोई कोई ब्रैकेट यहाँ पर लास्ट देता है, इधर में फर्स्ट में, वैसा भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 एलिमेंट लेना होगा, लेके देख लेते हैं ना। जैसे मान लेते हैं कि क्या लेना चाहेंगे, हम तो छोटा ही चीज ले लेते हैं। अब जैसे 2 ले लिए, ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब प्लस, ऑपरेशन मतलब प्लस, मान लेते हैं यहाँ 1 ले लिए, या ऐसे कर लेते हैं कि लेट कि a बराबर 2 b बराबर 1 और c बराबर मान लेते हैं कि -4 ले लिए। आपका जो मन है ले लीजिए ना, हम ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे लेके तो क्या हो गया, देखिए तो 2 + 1, फिर ऑपरेशन मतलब प्लस, इसलिए प्लस लिख दिए, और c का वैल्यू ले लिए है -4 रहने दिए। इधर में भी 1 जोड़, यहाँ लिए 2 प्लस, और ये हो गया -4, ऐसा ले लिए। अब देखेंगे बनाएंगे तो पहले इस ब्रैकेट में कम होगा, तो देखिए 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना है -4 है, फिर यहाँ पर 1। अब देखेंगे ये दोनों को जैसे ही माइनस करेंगे तो देखिए -2 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों को जोड़, तो यहाँ घटा है, इसका मतलब यहाँ -1, और यहाँ से भी देखिए -1, दोनों तरफ अगर बराबर आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे कि एसोसिएटिव लॉ जो है उसको पालन करता है, ठीक है। तो अब उसी तरह हम लोग क्या ले लेंगे, अब तीसरा नियम है हमारा
क्या, तो आइडेंटिटी, नियम को याद रखना है। आइडेंटिटी एलिमेंट या लॉ। तो यहां पर क्या था कि ए ऑपरेशन ई करेंगे तो ए ही आएगा, मतलब परिवर्तन नहीं होगा हमारा। तो देखेंगे क्या ऐसा कौन सा चीज लेंगे जो परिवर्तन नहीं होगा। अगर लॉजिक अगर आपको समझ में रखना है ना, तो ऐसा याद रख लीजिएगा कि जब भी प्लस या माइनस का बात बोलेगा ना तो जीरो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर गुना या भाग का बात बोलेगा तो समझ लीजिए कि एक आएगा। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे समय समय के अनुसार, हो सकता है किसी किसी में बदल भी जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग को कोशिश करना है समझने की। तो अब देखेंगे, मान लेते एक ऑपरेशन है, अब यहाँ पर क्या देंगे कि एक बचेगा। अब खुद सोचिए, क्योंकि यहाँ ई मतलब कितना दे, तो आप देखेंगे कि अगर जीरो दे दिया जाए जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरह अगर आपको और भी सोचना होगा, मान लेते कि माइनस एक ले लिए, कितना लेंगे कि माइनस एक बचेगा। आप खुद बोलेंगे सर तो जीरो बचेगा। कुछ भी ले लिए, 10 ले लिए, अब यहाँ पर कितना दें कि 10 ही बचेगा, जीरो। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए जीरो इज कौन सा एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हो गया, ये चौथा नियम हो गया। अब हम लोग ये तीसरा नियम हो गया। अब हम लोग चौथा नियम की ओर आते हैं। चौथा नियम है इनवर्स लॉ। इसमें था कि ए ऑपरेशन बी करेंगे तो ए होगा। इस बी को हमको बताना है, बी तो इनवर्स का काम करेगा। तो देखिए ए मान लेते हैं कि ए के ले लिए प्लस बी, अभी हमको पता नहीं है, लेकिन ई पता है। ई अभी जस्ट लिखे, ई बराबर कितना आया था, जीरो। यहाँ जीरो लिखे। आप बताइए कि एक जोड़ कितना है कि जीरो बचेगा। तो आप सोचिएगा और बोलिएगा कि सर यहाँ -1 अगर ले लिया जाए तो हमारा जीरो बचेगा। मतलब 1 का इनवर्स कितना, -1 हो गया। उसी तरह अगर -5 ले लिए तो यहाँ पर कितना लेंगे कि जीरो बचेगा। अब खुद सोचिएगा, बोलिएगा सर यहाँ तो 5 लेना पड़ेगा, यानी कि -5 का इनवर्स 5 या 5 का इनवर्स -5। इसका मतलब सभी चीज जो मिलेगा वो जेड से मिल जाएगा। इसीलिए बोलेंगे इनवर्स लॉ एग्जिस्ट या इनवर्स लॉ होल्ड्स गुड। अब इसीलिए बोलेंगे लास्ट लाइन की जेड प्लस इज ए ग्रुप। जो जेड प्लस है, जो क्वेश्चन लिए थे, वो मेरा ग्रुप का नियम जो है, चारों नियम को सेटिस्फाई कर गया। इसीलिए समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को खाली डिफाइन ए एबेलियन ग्रुप कर देते हैं, या डिफाइन एबेलियन ग्रुप। अब हम लोग को दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन एबेलियन ग्रुप विद एग्जांपल। तो डेफिनेशन क्या, ए ग्रुप GO is said to be a abelian group if satisfied the all properties of a group addition to commutative law। मतलब अब की बार G मतलब ग्रुप होगा, ग्रुप का 4 नियम, साथ में एक 5वां नियम जुड़ जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये जुड़ गया तो हम लोग बोलेंगे 5 नियम तब हो गया, तब बोलेंगे वो एबेलियन ग्रुप। मतलब ग्रुप को जानना होगा। तो ग्रुप का क्या कंडीशन है, देखिए तो क्या कंडीशन है, आप पढ़े हैं, जानते हैं। पहला है क्लोजर लॉ। तो इसमें क्या पढ़े थे कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन जी, मतलब ए ऑपरेशन बी ऑल्सो बिलोंग्स इन जी। तो ये क्लोजर लॉ। इसके बाद आप क्या पढ़े, एसोसिएटिव पढ़े। एसोसिएटिव, इसमें क्या पढ़े कि अगर ए बी सी बिलोंग्स करता है कहां पर, जी में, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो इसमें ब्रैकेट केवल आप यहां फर्स्ट दे दीजिए और इसका लास्ट दे दीजिए, या इसका लास्ट तो उसका फर्स्ट, ये हो गया। अब तीसरा नियम आप क्या पढ़े, तीसरा नियम में पढ़े आप आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ क्या, तो इसमें पढ़े कि ए बिलोंग्स करेगा जी में एंड देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स करेगा अगर जी में, तो ए ऑपरेशन ई करेंगे तो ए होगा।
ये 3 नियम आप पढ़े और एक नियम पढ़े, अब इसको मिटा देते हैं। तो अब अगला नियम है पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या है, सॉरी चौथा नियम क्या है, तो इनवर्स लॉ। तो A and E belongs in G and B there exist, B belongs in कहां पर, G में। तो हम लोग जानेंगे A ऑपरेशन B करेंगे तो E होगा। ठीक है, ये हम लोग 4 नियम अभी ग्रुप में पढ़े, थोड़ा देर पहले ही हम लोग पढ़े। ये 4 नियम एबेलियन ग्रुप क्या कहता है कि ग्रुप तो होगा लेकिन इसके साथ ही एक कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा। इसका मतलब ये 5वां नियम अगर हो जाता है तो वो एबेलियन ग्रुप होगा। अब 5वां नियम क्या है, तो कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या, इसमें भी ए बी बिलोंग्स करेगा और क्या, तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन अगर ए हो जाता है, जस्ट उसको अपोजिट करके भी अगर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। और ये 5 नियम हो गया क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव, तो वो मेरा एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं कि E प्लस बी ए या बी एन एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप where E equal to set of even integer, set of even integer। कहने का अर्थ है कि E इक्वल टू क्या ले लिए, तो यहां -4 भी होगा, इवन 0 भी होगा, 2 4 ये होगा, इवन में हम ले लिए। तो ये चीज हो सकता है। अब इसमें देखेंगे कि ये एबेलियन ग्रुप जो है वो पालन करता है या नहीं पालन करता है। इस तरह बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग एक ही 2 एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जांपल है। आप देखेंगे यहां से अगर पहला नियम अगर जांच करना चाहते हैं तो पहला नियम है क्लोजर। तो क्लोजर लॉ, इसमें क्या था, आप पढ़े कि ए ऑपरेशन बी करेंगे तो वो कहां पर बिलोंग्स होना चाहिए, वो जी में। यहाँ जेड, यहाँ पर क्या ले लिए ई, तो ई में बिलोंग्स होना चाहिए। तो हम लोग जैसे लेंगे कि -2 प्लस अगर 4 ले लिए तो ये -2, तो क्या -2 है, हाँ है, ई में है। या कुछ भी एग्जांपल ले लिए, मान लेते फिर, सॉरी हिंदी तो लिखना ही नहीं है क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं, तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम तो आ ही जाता है, झलक ही जाता है, तो थोड़ा समझना होगा। ऑल्सो क्या मान लेते हैं कि 2 प्लस अगर मान लेते हैं यहाँ पर -6 ले लिए, देखिए क्या हो जाएगा -4, ये भी तो बिलोंग्स करता है। अगर बिलोंग्स करता है मतलब इसी से आ रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा है, हम बोलेंगे क्लोजर लॉ एग्जिस्ट। इसीलिए क्लोजर लॉ एग्जिस्ट। तो उसी तरह हम लोग अब क्या चलते हैं, एसोसिएटिव चल जाएंगे, इसी तरह क्या जाएंगे, आइडेंटिटी चल जाएंगे, इनवर्स चल जाएंगे। इस तरह करके आप लोग जो है बना सकते हैं। कुछ सवाल को हम लोग को छोटा भी करना है, कुछ बड़ा भी करना है, तो इस तरह करके आप लोग समझ जाएंगे। तो इसका एग्जांपल इस तरह बहुत सारा एग्जांपल है, आप लोग उसको बनाइएगा, ठीक है। और पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में आपको मिलते जाएगा, उसमें आप लोग देखते जाइएगा। जो भी डाउट होगा वो सब आप लोग मैसेज भी कीजिएगा ताकि हम उसका समाधान करेंगे, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ये पहला क्लास था, फिर इस तरह दूसरा क्लास इस तरह आते जाएगा। और ये जैसे खत्म होगा इसके बाद हम लोग सेट थ्योरी बताएंगे और लास्ट में मैट्रिक्स। ये चारों बुक हम लोग जल्द से जल्द कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।